हेलो एवरीवन, दिस इज मी अरुणी श्रीवास्तव एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिको सब्जेक्ट। सो गाइज, आज का मेरा टॉपिक है ट्रायल्स, जैसा कि आपको पीछे व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा। ट्रायल्स के साथ साथ आज का मेरा टॉपिक जीसीएस ग्लासगो कोमा स्केल भी है। सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू डिटेलिंग अबाउट द ट्रायल्स विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ट्रायल्स का मतलब होता क्या है। ओके तो देखो, ट्रायल्स का मतलब क्या होता है कि किसी भी कैजुअलिटी को, किसी भी ट्रॉमा को, किसी भी एक्सीडेंट को शॉर्ट आउट करना ऑन द बेसिस ऑफ देयर सीवियरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेडिकल केयर रिक्वायरमेंट एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सर्वाइवल। इसके बेसिस पे किसी भी एक्सीडेंट, किसी भी ट्रॉमा को शॉर्ट आउट करना। बेसिकली हम ट्रायल्स में क्या होता है कि ट्रायल्स में हम कलर कोडिंग की हेल्प से हम इनको अलग अलग कैटेगरीज में रखते हैं। अब जो हम ये अलग अलग कैटेगरीज में रखते हैं, इसको हम बॉडी असेसमेंट करने के बाद ही करते हैं। अब जो ये बॉडी असेसमेंट होती है, बॉडी असेसमेंट 4 कंपोनेंट पे बेस्ड होती है। जो पहला कंपोनेंट होता है दैट इज फिजियोलॉजिकल रिस्पांस। फिजियोलॉजिकल रिस्पांस में क्या करते हैं कि कोई भी जब केस होता है तो उसमें हम बॉडी का फिजियोलॉजिकल रिस्पांस हम असेस करते हैं। इसमें हम क्या देखते हैं कि बॉडी की हार्ट रेट देखते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर देखते हैं, एज वेल एज जो ट्रॉमा स्कोर है वो भी हम इसमें काउंट करते हैं। ओके अब हम सेकंड कंपोनेंट की बात करें तो सेकंड कंपोनेंट मेरा है इंजरी एनाटमी। इंजरी एनाटमी का मतलब ये है कि जो बॉडी की एनाटमी है कहीं वो डिस्टर्ब तो नहीं हुई है। ये चीज़ें हम इंजरी एनाटमी में हम असेस करते हैं। कोई फ्रैक्चर तो नहीं हुआ है, या फिर हेड इंजरी, नेक इंजरी, या फिर बॉडी के किसी अदर पार्ट में कोई और इंजरी तो नहीं हुई है। ये सारी चीज़ें हम इस कंपोनेंट में असेस करते हैं। थर्ड मेरा कंपोनेंट है दैट इज मैकेनिज्म ऑफ इंजरी। मैकेनिज्म ऑफ इंजरी का मतलब ये है कि कोई इंजरी हो रही है वो किस तरीके से हो रही है, आइदर फ्रॉम फॉलन फ्रॉम द हाइट, या फिर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, या फिर कोई मिसाइल इंजरी है, पेनिट्रेटिंग इंजरी है, ब्लंट इंजरी है, या फिर मिसाइल इंजरी है, गन शॉट इंजरी है। ये सारी चीज़ें मैकेनिज्म ऑफ इंजरी में असेस की जाती हैं। फोर्थ एंड लास्ट कंपोनेंट है दैट इज कोमॉर्बिड फैक्टर। कोमॉर्बिड फैक्टर में हम असेस करते हैं एज रिलेटेड, या फिर प्रेगनेंसी रिलेटेड, या फिर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन में रिलेटेड। ओके अब हम बात करते हैं कलर कोडिंग की कि किस किस कलर कोडिंग में हम इनको कैटेगराइज करते हैं और कैसे करते हैं। ठीक है, तो जो मेरी कलर कोडिंग है, बेसिकली हम इसमें 5 कलर का यूज करते हैं, रेंशोनिमोथोरेक्स और फिर ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे। ओके अब हम नेक्स्ट बात करते हैं येलो फ्लैग की। येलो फ्लैग का मतलब होता है कि हमको मेडिकल केयर की रिक्वायरमेंट तो है, लेकिन अगर 1 से 2 घंटे डिले हो गया तो इसमें पर्सन की डेथ नहीं होती है। जैसे कि इसमें एग्जांपल हो जाएगा क्रेनियो सेरेब्रल, अगर कोई इंजरी हुई है, या फिर बहुत ही मैसिव ब्लीडिंग हो गई है, तो ये सारी चीज़ें येलो फ्लैग में आएंगी। थर्ड वन है मेरा ग्रीन फ्लैग। ग्रीन फ्लैग में क्या है कि कोई हमको इसमें भी मेडिकल केयर की रिक्वायरमेंट तो होती है, लेकिन अगर हम इसमें डिले ट्रीटमेंट भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके फोर्थ वन है ब्लू फ्लैग। ब्लू फ्लैग में क्या है कि हम पेशेंट को, इसमें बेसिकली कोई ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती नहीं है, लेकिन अगर देना चाहें तो बहुत ही माइल्ड ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं। ओके फिफ्थ वन है इज व्हाइट और ब्लैक। व्हाइट और ब्लैक में क्या होता है, मीन्स की पर्सन की डेथ हो गई है। अब डेथ हो गई तो खत्म। ओके सो गाइज दिस ऑल अबाउट ट्रायल्स। ओके सो गाइस, अब हम शुरू करते हैं GCS दैट स्टैंड फॉर ग्लासगो कोमा स्केल। बेसिकली इट इज रिलेटेड विद द हेड इंजरी। सो गाइस, क्या होता है कि देखो, जो हमारा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होता है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर द मेजरमेंट ऑफ द सीवियरिटी ऑफ द हेड इंजरी। ओके लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के बेसिस पे ही हम जज करते हैं कि जो हेड इंजरी हुई है वो कितनी सीवियर हुई है या फिर कितनी नॉर्मल है। ओके अब देखो, इसी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को मेजर करने के लिए बहुत सारे स्केल बनाए गए हैं, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे कॉमनली यूज हम करते हैं GCS स्केल दैट फॉर ग्लासगो कोमा स्केल। ठीक है, इसके बेसिस पे हम फाइंड आउट करते हैं कि जो पर्सन की कंडीशन है, जो पर्सन का जो हेल्थ है, आइदर इट इज डेटोरिएटिंग, आइदर इट इज स्टैटिक और इट इज इम्प्रूविंग। ओके तो अब क्या करते हैं कि देखो, जो ग्लासगो कोमा स्केल है इसको हम 3 रिस्पॉन्सेज में कैटेगराइज करते हैं। पहला रिस्पॉन्सेज है दैट इज आई ओपनिंग रिस्पॉन्सेज, सेकेंड वन इज मोटर रिस्पॉन्सेज एंड थर्ड वन इज वर्बल रिस्पॉन्सेज। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि जो मेरा आई ओपनिंग रिस्पॉन्सेज है, ठीक, अगर कोई पर्सन है, अगर उसकी आंखें अपने आप खुल रही है, ठीक है, तो उसको हम 4th मार्क करते हैं। अगर उसको आवाज देने पे अगर वो अपनी आंखें खोल रहा है तो हम उसको 3 मार्किंग करेंगे। अगर उसको कोई स्टिमुलस या फिर कोई पेन देने पे उसकी आंखें खुल रही हैं, देन हम उसकी मार्किंग क्या करेंगे 2। और या फिर वो अपनी आंखें ओपन ही नहीं कर रहा है तो हम इसमें मार्किंग करेंगे 1। ओके अब हम बात करते हैं मोटर रिस्पॉन्स की। मोटर रिस्पॉन्स का मतलब क्या है कि कमांड मीन्स कि अगर हम पर्सन को कुछ बोल रहे हैं करने को, वो ओबे कर रहा है, कमांड को फॉलो कर रहा है, इस केस में हम इसकी
इसकी मार्किंग करेंगे 6। ओके, अब जो नेक्स्ट है मेरा लोकेलाइज। लोकेलाइज का मतलब ये है कि अगर उसको कहीं पेन हो रहा है तो वो बता रहा है कि हाँ यहाँ पेन हो रहा है या फिर यहाँ पेन हो रहा है। अगर पेशेंट बता पा रहा है तो उस केस में हम उसको मार्किंग करेंगे 5। ठीक, अब क्या है कि वो विथड्रॉ। विथड्रॉ का मतलब ये होता है कि अगर हम उसको कोई स्टिमुलस दे रहे हैं, कोई पेन दे रहे हैं, तो वो उस जगह से अपनी हाथ को हटा रहा है। अगर ये पेशेंट ऐसा कर पा रहा है तो इस कंडीशन में हम पेशेंट की मार्किंग करेंगे 4। ओके, नेक्स्ट है मेरा फ्लेक्शन। फ्लेक्शन का मतलब है कि अगर पेशेंट कोई एबनॉर्मल फ्लेक्शन कर रहा है, एबनॉर्मल फ्लेक्शन मींस लाइक दिस। ओके, एबनॉर्मल फ्लेक्शन कर रहा है तो इस केस में हम पर्सन की मार्किंग करेंगे 3। एंड एबनॉर्मल जो उसका एक्सटेंशन हो रहा है इसमें हम मार्किंग करेंगे 2। ओके, अगर वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है, कोई भी उसका मोटर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो वो कंडीशन मेरी नन और इसमें हम मार्किंग करते हैं 1। ओके, अब हम नेक्स्ट रिस्पॉन्स की बात करते हैं, दैट इज वर्बल रिस्पॉन्स। वर्बल रिस्पॉन्स का मतलब ये है कि देखो इसमें पहली कैटेगरी क्या है कि ओरिएंटेड। ओरिएंटेड का मतलब ये है कि अगर मान लो कोई पेशेंट मेरे पास आया और हमने पूछा कि लेट्स कहाँ आए हो, अगर उसने बताया कि हाँ मैं हॉस्पिटल में आया हूँ, इट मीन्स कि वो पूरी तरीके से ओरिएंटेड है और इस केस में हम इसकी मार्किंग कर देंगे 5। ओके, नेक्स्ट वन है कंफ्यूज्ड। कंफ्यूज का मतलब ये है कि पर्सन आया, हमने पूछा कहाँ आए हो, क्या हुआ है, तो वो कंफ्यूज है कि वो कहाँ आया, उसे खुद नहीं पता वो कहाँ आया, वो काफी कंफ्यूज है और वो उल्टे सीधे वो आंसर कर रहा है। इस केस में हम इसकी मार्किंग करेंगे 4। नेक्स्ट है मेरा इनएप्रोप्रिएट। इनएप्रोप्रिएट का मतलब है कि वो अच्छे से बोल नहीं पा रहा है, बता नहीं पा रहा है कि वो कहाँ आया है, कैसे आया है। इस कंडीशन में हम इसकी मार्किंग करेंगे 3। नेक्स्ट मेरा है इनकॉम्प्रिहेंसाइल। इनकॉम्प्रिहेंसाइल का मतलब ये होता है कि हमने पेशेंट से कुछ पूछा और वो रिस्पॉन्स कर रहा है मतलब वो अच्छे से बोल भी नहीं पा रहा है, मतलब ऊ ए ऐसे वो रिस्पॉन्स कर रहा है। देन इस केस में हम जो पर्सन की जो मार्किंग करेंगे वो हम 2 से करेंगे। ओके, अगर पेशेंट कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, देन लास्टली 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जो ये ग्लासगो कोमा स्केल है, अगर जो इसकी जो मार्किंग आती है 13 to 15 आती है, मीन्स की जो कंडीशन है वो सीवियर है और इसमें जो मोर्टेलिटी रेट है वो सिर्फ और सिर्फ 10% है। नेक्स्ट अगर जो जीसीएस स्केल की जो स्कोर आती है अगर 9 से 12 के बीच में आती है, मीन्स की जो कंडीशन ऑफ द पेशेंट है दैट विल बी मॉडरेट और इसमें जो मोर्टेलिटी रेट होगी वो माइल्ड से ज्यादा होगी, मीन्स इसकी जो मोर्टेलिटी रेट है वो क्या है 20% है। एंड लास्टली अगर जो जीसीएस स्कोर है वो 3 to 8 के बीच में आ रही है, मीन्स की जो पेशेंट की कंडीशन है वो काफी सीवियर है और इसमें जो मोर्टेलिटी रेट होता है वो सबसे ज्यादा होता है, दैट इज मीन्स 70% इसमें मोर्टेलिटी रेट होता है। So guys, this is all about trials as well as Glasgow coma scale. Thank you.